बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 5 पे जी लेक्चर नंबर 4 वर्बल कम्युनिकेशन। अब वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो डिफरेंट टाइप की हो सकती है, ठीक है। ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन हो सकती है। अब ओरल को अगर हम देखते हैं तो वो फेस टू फेस हो सकती है, टेलीफोन पे भी हो सकती है। रिटन कम्युनिकेशन देखते हैं हम तो वो लेटर्स हो सकते हैं, वो मेमोज हो सकते हैं, ईमेल हो सकती है, जो लेटेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन आप जिसको कहेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ओरल कम्युनिकेशन को। द कम्युनिकेशन वेयर इंडिविजुअल कन्वर्स विद ईच अदर। वो कन्वर्सेशन जो है वो डायरेक्टली कर रहे होते हैं, जो बातचीत आप कर रहे होते हैं। इन अदर वर्ड इट इज एनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दैट मेक यूज ऑफ स्पोकन words. It can be a direct face-to-face communication or may involve conversation made using mechanical device, for example, telephone. Features क्या हैं जी? It involves expressing idea. जब आप एक आइडिया एक्सप्रेस कर रहे होते हैं और उस पर आप साथ ही फीडबैक लेना चाहते हैं तो डिस्कशन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट तरीकाकार है। तो डिस्कशन क्या है? आपकी ओरल कम्युनिकेशन है। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एंड इन्फ्लुएंसिंग अदर यूजिंग स्पोकन वर्ड्स। तो ये जो सेल्समैन वगैरह होते हैं, जब ये सेल करना चाहते हैं आइटम को, तो ये बेसिकली ओरल कम्युनिकेशन ही को यूज़ कर रहे होते हैं। इससे वो क्या कर रहे होते हैं, जो कस्टमर है उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इट कैन इंक्लूड नॉन वर्बल क्यूज एज वेल। इशारे कर रहे हैं आप, आपके गेस्चर पोस्चर्स हैं, ठीक है, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो साथ में आपको सपोर्ट दे रही होती है। इट इज़ अ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर इन प्राइवेट एंड प्रोफेशनल लाइफ। सिंपल सी बात है, इट डिपेंड्स हैवीली अपॉन द रिसेप्टिविटी एंड ऑब्जर्वेशन स्किल्स ऑफ द लिसनर। अब जो रिसेप्शन है, जो बंदा जो मैसेज रिसीव कर रहा है, ठीक है, वो उसको कैसे रिसीव करता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मतलब एक ही देखें, ये एक नॉर्मल चीज़ है, एक ही टीचर है, वो एक क्लास में पढ़ा रहा है, उसमें 30 स्टूडेंट्स हैं, तो उसकी बात हो सकता है 15 स्टूडेंट्स को समझ आ रही है, 15 को समझ नहीं आ रही। मेन चीज़ है कि बात जिस सेंस में स्पीकर कर रहा है, जो उसका मकसद है, जो वो बात समझाना चाहता है, क्या लिसनर की जो रिसेप्शन है वो उसी तरह से ही है जिस तरह से कि स्पीकर जो है वो चाह रहा है। तो हम इसको फ्रीक्वेंसी पैचअप कह सकते हैं कि जो दोनों हैं, या अक्सर आजकल बड़ा वर्ड यूज हो रहा होता है जी कि फौज और गवर्नमेंट जो है वो एक ही पेज पे हैं। तो क्या लिसनर और स्पीकर जो है वो एक पेज पे हैं या नहीं है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। फिर ऑब्जर्वेशन की बात है, एक बंदा जो है वो बात कर रहा है, एक सेल्समैन है, वो अपनी प्रोडक्ट को सेल करना चाह रहा है। अब जो लिसनर है वो साथ उसके बॉडी लैंग्वेज को भी ऑब्जर्व कर रहा है, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस को भी ऑब्जर्व कर रहा है, और वो ये जज कर रहा है कि ये जो बातें कर रहा है ये वो बहुत ज़्यादा एग्जेजरेशन कर रहा है, चीज़ों को जो क्वालिटीज़ प्रोडक्ट की बता रहा है वो क्वालिटीज़ जो हैं वो इम्पॉसिबल हैं, ऐसा हो नहीं सकता। और ये अक्सर होता है कि एक नई प्रोडक्ट आती है, उसके वो फीचर्स जो हैं, अब नॉर्मली सेल्समैन जो फ्लोर सेल्समैन है, अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, वो एक गलत इंफॉर्मेशन जो है जो उसने खुद से समझा वो अगले को भी समझाने की कोशिश करेगा। एडवांटेजेस क्या हैं जी? ओरल कम्युनिकेशन ऑफर्स हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रांसपेरेंसी। इट ऑफर स्पॉन्टेनियस फीडबैक। वो मैंने पहले बताया आपको कि अगर फौरी तौर पर आप रिस्पांस लेना चाहते हैं, फीडबैक लेना चाहते हैं, तो उसमें ओरल कम्युनिकेशन जो है वो एक बेस्ट वे है। मेकिंग क्विक डिसीजन, क्योंकि आप फौरी तौर पर अगले का रिस्पांस जज करेंगे और उसकी बेस पे डिसीजन मेकिंग कर लेंगे। इट इज़ नॉट ओनली कन्वीनियंट एंड टाइम सेविंग बट सेव्स मनी एंड एक्स्ट्रा एफर्ट्स एज वेल। फॉर कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन, तो ये अक्सर जो ट्रेड यूनियंस के डिस्प्यूट्स होते हैं, मजदूरों ने हड़ताल कर दी है, ठीक है, इसी तरह से मैनेजमेंट और जो लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं उनके दरमियान कोई डिस्प्यूट आ गया है, ठीक है, इसी बहुत से जो आपके पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स होते हैं, तो ये जो मुज़ाकरात हो रहे होते हैं, तो ये मुज़ाकरात बेसिकली
सारी की सारी क्या है, ओरल कम्युनिकेशन है। टीम वर्क नेसेसिटेट्स ओरल कम्युनिकेशन, जहाँ पे टीम वर्क होना है, एक टीम काम कर रही है किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, तो वहाँ पे ओरल कम्युनिकेशन जो है वो बेस्ट वे है, क्योंकि ये क्विकली हो सकती है, फौरी तौर पर दूसरे का आइडिया आ सकता है, जो प्रॉब्लम आ रही है वो फौरी कम्युनिकेट होगी टीम के अंदर, उसका सोल्यूशन फौरी तौर पर डिवेल्प किया जाएगा। इट एनकरेजेस एम्प्लॉयज मोरल, तो अगर मैनेजमेंट जो है वो अपने एम्प्लॉयज के साथ कम्युनिकेट करती है, डिस्टेंस जो है वो कम रखती है, आगे BMBS में आप ये चीज़ें पढ़ेंगे, तो उससे जो एम्प्लॉयज़ का मोरल है वो हाई होता है, वो मोटिवेट होते हैं, उससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होता है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है वगैरह वगैरह। इट कैन बी यूज्ड एज द बेस्ट टूल टू कम्युनिकेट प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल मैटर्स, मतलब कनसोइयाँ कानों में जाके बात करें ना, प्राइवेट मैटर है, कॉन्फिडेंशियल है, तो कोई और ना सुने, तो जाहिर सी बात है आपने कानों में ही करना है। दो ओरल कम्युनिकेशन सेव्स द टाइम व्हेन वी मेक डेली इंटरेक्शंस, येट इन केस ऑफ मीटिंग्स लॉन्ग स्पीचेस कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम एंड रिमेन अनप्रोडक्टिव मोस्टली। तो ये आपको अक्सर पता है कि बंदा तकरीर करना शुरू करे फिर उसका दिल नहीं करता कि वो ख़त्म करे, ख़ासतौर पर मौलवी हजरात जो होते हैं ना, वो बातों को लंबा करते जाते हैं। इट कॉल्स फॉर अटेंटिव एंड रिसेप्टिव लिसनर्स, तो ये तो आपका सबसे बड़ा इशू है स्टूडेंट्स का, कंसंट्रेशन का। वो बैठे बैठे जो है वो कहीं कहीं पहुंचे हुए होते हैं, वो टीचर बोले जा रहा है, अब स्टूडेंट जो है वो आंखों में आंखें डाली हुई होती हैं उसने, लेकिन दिमाग जो है वो पता नहीं क्या क्या सोच रहा होता है, ठीक है, वो कोई बात करेगा। एक बहुत बड़ा इशू है ना, हम पढ़ते तो इसलिए ही है ना कि हमें क्या करें, ज़्यादा सैलरी मिलेगी और ये है वो है, तो बीच में अगर टीचर ने कोई फिगर बताई तो वो फिर कैलकुलेशन शुरू हो जाती है, मेरी इतनी सैलरी होगी, फिर मैं इस तरह का घर होगा, मेरे पास इस तरह की गाड़ी होगी। तो वापस जब दोबारा क्लास में आता है तो पता चलता है कि लेक्चर जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो जो अटेंटिवनेस है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, और जो आइडिया दे रहा है या टीचर जो है जो कॉन्सेप्ट कन्वे करने की कोशिश कर रहा है उसको जो है वो रिसीव कर रहा हो जो लिसनर है, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ओरल कम्युनिकेशन में जहाँ पे ये इशू आएंगे कि आपका लिसनर जो है उसकी रिसेप्शन स्किल्स अच्छी नहीं है और वो अटेंटिव नहीं है, तो आप अपना मैसेज कन्वे नहीं कर सकते। ओरल कम्युनिकेशन इज नॉट वेरी मच अप्रिसिएटेड एज अ लीगल रिकॉर्ड, वो बात पहले भी हम कर चुके हैं कि रिटन जो मैसेजेस होते हैं उनका एक सबसे मेन इम्पॉर्टेंट मकसद जो होता है वो ये है कि जब हम रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहते हैं तो हम रिटन कम्युनिकेशन करेंगे। ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन का कंपैरिजन आ गया जी, लेस फॉर्मल है, फॉर्मल, प्लान्ड एंड डिटेल्ड, तो वो बात हम पहले यही करें, कोडिंग डिकोडिंग, मैसेज क्या करना है, उसके लिए वर्डिंग क्या यूज़ करनी है। तो रिटन कम्युनिकेशन जो होती है वो ज़्यादा प्लान्ड और डिटेल्ड होती है। ओरल कम्युनिकेशन में तो बात कहीं से चलती है कहीं ना कहीं पहुंच जाती है। इट प्रोड्यूसेस अ प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स, फौरी तौर पर आपको फीडबैक मिलता है, लेकिन इसमें जो है वो रिटर्न रिस्पॉन्स जो है वो हर हाल कुछ ना कुछ टाइम लेता है। इज़ नॉट वैल्यूड मच फॉर लीगल पर्पसेज, वही वाली बात है, जुबानी कलामी बात हुई तो आप कोर्ट में उसको साबित नहीं कर सकते, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, तो आपके लिए मसला क्रिएट होगा। तो जहाँ पे लीगल आपको एविडेंस चाहिए वहाँ पे आप रिटन कम्युनिकेशन को प्रेफर करेंगे। ओरल कम्युनिकेशन इज हाईली फ्लेक्सिबल, बात जिधर जो दिल है बात करें वो कर सकते हैं। इट इज़ रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल, हमने पहले बात की कि सबसे पहले जो है वो आउटलाइन जो है वो लिखी जाती है, ठीक है, और फिर उसी आउटलाइन की बेस पे आपकी सारी बॉडी स्ट्रक्चर बनती है, उस मैसेज की कंक्लूजन ड्रा होता है, एक स्पेसिफिक इन नेचर होती है रिटन कम्युनिकेशन। इट इज़ एन एक्टिव ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, इट इज़ प्रिसाइज एंड डायरेक्ट, ठीक है, इसमें जो है वो फौरी तौर पर आप ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं इंफॉर्मेशन को, ठीक है। इवन आप एक पूरे ऑफिस को अगर आपने मैसेज कम्युनिकेट करना है तो खड़े होके सबको इकट्ठा किया, फौरी मैसेज कम्युनिकेट हो गया। ये फिर और ये लेंथी होती है रिलेटिवली, मतलब ज़्यादा बात हो जाती है, एग्जांपल ज़्यादा होती हैं,
क्वेश्चनिंग ज़्यादा हो रही होती है, उसके यहाँ रिस्पांस उसी वक्त हो रहा होता है, लेकिन बहरहाल फीडबैक फौरी मिल रहा होता है। ये प्रिसाइज होती है इन नेचर, आप बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा, अब ये सही सी बात है, एक लेटर जो है वो एक पेज पे ही होगा, पूरी बुक तो नहीं लिखी जाएगी, और डायरेक्ट होती है, जिसको कन्वे करना है मैसेज उसी को ही जाएगा। Here the speaker can get the audience engaged psychologically. It is less personal, it is spontaneous, it is objective. ठीक है। अब spontaneous और objective, मतलब objective का मतलब ये है कि इसका पहले से एक objective तयशुदा होता है, एक मकसद होता है। ये spontaneous होती है फौरी तौर पर, ठीक है। फिर क्वेश्चन आएगा तो उसका जो रिस्पांस है वो पहले से तयशुदा नहीं है, क्वेश्चन पहले से तयशुदा नहीं है कि क्वेश्चन क्या आएगा, वो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है और उसका कोई भी जो रिस्पांस है वो फौरी तौर पर ही होगा। फॉर्म्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, उसमें फेस टू फेस आ गया जी, और टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। फेस टू फेस कम्युनिकेशन ये ऊपर हम देख चुके हैं कि उसके जो एडवांटेजेस, वो ज़्यादातर जो हमने ओरल कम्युनिकेशन को डिस्कस किया है वो फेस टू फेस में ही है, जहाँ पे आपके फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह की बात हो रही है। तो फेस टू फेस में सबसे पहले उसने इंटरव्यूज़ को जो है वो डिस्कस किया है यहाँ पे। तो इंटरव्यूज क्यों करते हैं जी, मल्टीपल पर्पज होते हैं इसके, फॉर गेटिंग अ जॉब, टू कम्युनिकेट द ऑर्गेनाइजेशन नॉर्म्स एंड जॉब रिक्वायरमेंट्स टू द न्यूली इंडक्टेड एम्प्लॉयज। ठीक है, ये डिफरेंट सिंपल से पर्पसेज हैं। एम्प्लॉयर माइट इंटरव्यू bright and competent employee in the context of some existing problems to gain his her response. The employee might be interviewed in order to evaluate his or job performance and discuss his or strengths and weakness. ठीक है जी। उसके बाद आ गया जी अगली चीज, ग्रेप वाइन मैसेजिंग जो है जी। डू नॉट फॉलो फॉर्मल लाइंस ऑफ हायरार्की। ठीक है ना, अंगूर के बेल की तरह जो है ना, इधर उधर फैली, जिधर रास्ता मिला उधर चला गया। एंड इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द मैनेजमेंट। ये नॉर्मली जो गॉसिप्स चल रही होती है ना, एक से बात शुरू हुई, दूसरे तक, तीसरे तक, चौथे तक। फॉर्मल लाइंस ऑफ हायरार्की जो होती है ना, वो क्या है? फॉर्मल लाइंस ऑफ हायरार्की ये है कि ये मैनेजर है, उसके नीचे जो है जो 3 असिस्टेंट मैनेजर्स हैं। ठीक है जी, हर असिस्टेंट मैनेजर के नीचे जो है वो 3 बंदे काम कर रहे हैं। तो अब जो असिस्टेंट मैनेजर है, अब ये जो बंदा है ये इसी को के साथ कम्युनिकेट करेगा, तो और ये जो मैनेजर है ये इसके साथ कम्युनिकेट करेगा, तो इसको हम कहते हैं फॉर्मल लाइंस ऑफ हायरार्की, के जो जिसके अंडर है वो उसी को कम्युनिकेट करेगा। लेकिन जब ये बात यहाँ से चलेगी, ठीक है, और उस तक पहुंचेगी, फिर उससे इधर आएगी, फिर यहाँ से इधर कन्वे होगी, यानी कि कोई उसकी फॉर्मल लाइन ऑफ हायरार्की नहीं है। ठीक है, अथॉरिटी लेवल्स को कंसिडर नहीं किया जा रहा, तो फिर इसको हम क्या कहते हैं? ग्रेप वाइन मैसेजेस। तो ग्रेप वाइन मैसेजेस आर ओरल मैसेजेस एंड आर मोस्टली undocumented messages spread out too fast and are likely to take hours instead of days when employees sense uncertainty। और वही गॉसिप्स की बात, ओहो फलां को निकाल दिया गया है, लगता है ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या कर रही है, डाउन साइजिंग कर रही है, वो मजीद एम्प्लॉइज को निकालेगी वगैरह वगैरह वगैरह। ग्रेपवाइन प्लेज एन इमोशनल सपोर्टिव रोल फॉर द एम्प्लॉइज एंड कैन रियली वर्क वेल इन केसेस where formal communication does not seem work. However, often it is difficult to determine the source of the original message. तो अफवाह कहाँ से चली उसको जज करना, उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है उसको जज करना जो है वो बहरहाल एक मुश्किल काम है। बीमारी की वजह से थक जाता हूँ मेरे बच्चों, इसलिए मैं देखता हूँ कि कितना काम आगे रह गया है, लेक्चर को एक ही गो में पूरा किया जाए। उसके बाद जो नेगोशिएशंस हैं, तो ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो ट्रेड यूनियन के डिस्प्यूट्स हैं, पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स हैं, इवन जो कंट्रीज के अंदर डिस्प्यूट्स होते हैं, ठीक है, वो सारे नेगोशिएशंस के थ्रू जो है वो सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो नेगोशिएशन जो है वो भी ओरल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है।
Negotiation is skill that managers need to frequently adopt, for example, when agreeing prices with suppliers or gaining buy-in from subordinates to accept delegated work. कि अगर एम्प्लॉई जो है उसको आप एक सैलरी दे रहे हैं और वो ये समझता है कि मेरी सैलरी जो है वो कम है लेकिन मुझे काम जो है वो ज़्यादा दिया जा रहा है, तो मैनेजर के अंदर नेगोशिएशन की एक एबिलिटी होनी चाहिए। इसी तरह वो सप्लायर के साथ प्राइसेस जो है वो फेवरेबल प्राइसेस अगर उसको चाहिए हैं तो उसके लिए भी उसमें नेगोशिएशन स्किल होनी चाहिए। तो नेगोशिएशन प्रोसेस में सबसे पहले प्लानिंग होगी जी, ठीक है। प्लानिंग बेसिकली क्या होती है कि आप क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं अपने, कि बेसिकली आप नेगोशिएशन करने क्यों जा रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव सेट तभी होंगे, नेचर ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट अगर आपको पता होगा तो उसको अंडरस्टैंड करना जो है वो ज़रूरी है, एंड परसेप्शंस ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्फ्लिक्ट। फिर आपको ये भी समझना है कि जो काउंटर पार्टी है वो क्या परसीव कर रही है, उसकी क्या परसेप्शंस हैं, वो क्या डिमांड कर रही है, वो किस जगह पे जाके सेटल होती है। ये बात याद रखनी है कि जो नेगोशिएशंस होती हैं वो हमेशा उनका जो एंड रिजल्ट होता है वो होना चाहिए विन विन सिचुएशन। देखें ना, आप एक शर्ट लेने जाते हैं मार्केट में, आप बड़ी बार्गेनिंग करते हैं जी, वो 1800 रुपये की दे रहा था, आपने 1200 रुपये की लेके आए तो आप बड़े खुश है कि आपने 600 रुपया कम करवा लिया। तो ऑन द अदर हैंड जो शॉपकीपर होता है वो भी खुश होता है कि मैंने 400 रुपया कमा लिया है। तो इसको हम कहते हैं विन विन सिचुएशन। तो नेगोशिएशंस जो होती हैं वो इन द एंड अगर विन विन सिचुएशन डेवलप करेंगी तो तभी वो नेगोशिएशंस जो हैं वो सक्सेसफुल होंगी, अदरवाइज वो सक्सेसफुल नहीं हो सकती। तो जो काउंटर पार्टी है उसकी जो अंडरस्टैंड करना उसको कि वो किस जगह पे जाके बात को एक्सेप्ट कर लेंगी वो बहुत ज़रूरी है। द आउटकम ऑफ द नेगोशिएशन प्रोसेस फ्रॉम द मोस्ट फेवरेबल टू मिनिमम एक्सेप्टेबल इज डिटरमिन्ड, ठीक है, कि मोस्ट फेवरेबल सिचुएशन क्या है और मिनिमम एक्सेप्टेबल क्या है। डेफिनेशन ऑफ ग्राउंड रूल्स, ठीक है, दिस इंक्लूड, अब पहले से जब नेगोशिएशन होती है तो कुछ रूल्स सेट कर लिए जाते हैं, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स कौन होंगे, वेन्यू क्या होगा, टाइम लिमिट्स क्या होंगी, ठीक है। क्लैरिफिकेशन एंड जस्टिफिकेशन, after both the parties have presented their initial viewpoints, each party offers its explanations, clarifications and justification कि भाई हमने ये हड़ताल की है तो क्यों की है, ठीक है, हमारी इसकी वजह है। दिस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, और मैनेजमेंट ये अगर इनकार कर रही है कि वो सैलरी इंक्रीज नहीं कर सकती तो उसकी भी वजह है। बार्गेनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिर बार्गेनिंग स्टार्ट होती है और क्लोजर एंड एग्रीमेंट हो जाता है, वो नेगोशिएशन क्लोज हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, कंसेंसस डेवलप हो जाता है, दोनों पार्टीज एग्री करती हैं और नेगोशिएशन ख़त्म हो जाती है, ठीक है। या फिर ये होता है कि अंडर हैंड जो है ना टॉप जो लीडरशिप होती है वो खुद डील कर लेती है, नीचे वाला बंदा बेचारा वैसे ही फारग हो जाता है। अब मीटिंग क्या है जी, कि आपको पता है मीटिंग के लिए एक एजेंडा सेट किया जाता है, किसी इशू को सॉल्व करने के लिए मीटिंग की जा सकती है, फ्यूचर स्ट्रेटजीज बनाने के लिए मीटिंग की जाती हैं, डे टू डे मीटिंग्स होती हैं मैनेजमेंट और सबऑर्डिनेट्स की, ठीक है। मीटिंग का एक एजेंडा होता है, फिर उस मीटिंग में क्या तय हुआ उसको जब रिटन फॉर्म में हम लेके आते हैं तो वो क्या कहलाता है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग, ठीक है। तो मीटिंग्स जो हैं वो नॉर्मली जो है वो फॉर्मल होती हैं, ठीक है। फॉर्मल ग्रुप्स आर टास्क ओरिएंटेड ग्रुप्स and they conduct meeting in order to look for answers to problems। डिफरेंट इश्यूज को सॉल्व करने के लिए मीटिंग्स जो हैं वो कंटिन्यूसली कंडक्ट होती रहती हैं। टाइप्स ऑफ मीटिंग, इंफॉर्मेशनल मीटिंग, ये वो मीटिंग होती है जहाँ पे किसी नई, फॉर एग्जांपल एक कंपनी जो है वो नई प्रोडक्ट लॉन्च, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो कोई नई मेडिसिन लॉन्च करना चाह रही है तो वो क्या करेगी, एरिया मैनेजर्स की जो है वो मीटिंग कॉल करेगी और उसको उस नई प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देगी। फिर जो एरिया मैनेजर्स हैं
और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं उस पर, ठीक है। और फिर एरिया मैनेजर्स जो हैं वो आगे मेडिकल रैप्स की जो है वो मीटिंग कॉल करेंगे, फिर उसको उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे प्रोडक्ट पे, ठीक है। सजेस्टेड सोल्यूशन मीटिंग, ठीक है। फिर ये होता है कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई, ठीक है, उस पे थिंकिंग की गई, डिफरेंट लोगों को जो है कहा गया कि आप इस पे फीडबैक दें, या इवन एक रिपोर्ट कमेटी बनाई गई जिसने एक रिपोर्ट लिखी। तो रिपोर्ट क्या होती है वो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो उस रिपोर्ट में जो सजेस्टेड सोल्यूशन है उसको डिस्कस करने के लिए भी मीटिंग्स कॉल की जाती हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग मीटिंग वो उसी तरह से जिस तरह नेगोशिएशंस होती हैं, लेकिन नेगोशिएशंस जो हैं वो दोनों पार्टीज अपनी अपनी बात कर रही होती हैं। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग मीटिंग में सिंपल ये होता है कि डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए मीटिंग कॉल की जाती है। स्पीच क्या होती है? फॉर्मल टॉक डिलीवर्ड बाय द स्पीकर थ्रू स्पोकन वर्ड। द स्पीच इज डिलीवर्ड इन फ्रंट ऑफ पीपल हु हैव गैदर्ड एट अ प्लेस टू हेयर द स्पीकर, ठीक है जी। Following steps can help deliver powerful speeches before having written a single word. The first and key step is to know clearly what's the purpose behind the speech. Presentations are more about the audience than the speaker. So now who your audience are before you create the presentation. ठीक है, ऑडियंस को जानना जरूरी है। Focus on the central and core idea of the presentation. Identify your key area that you need to discuss. Create an opening that is attention grabbing, ठीक है। Create a powerful ending. सिंपल सी बातें हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन क्या है पता है आपको? इसके सिर्फ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को देखें। बैरियर्स आर एलिमिनेटेड बिटवीन पर्सन हु आर फिजिकली नॉट प्रेजेंट। कहीं का कहीं आप बैठे हुए हैं तो आप टेलीफोन पे बात कर सकते हैं। क्विक फीडबैक कैन बी ऑब्टेन्ड। लॉन्ग डिस्टेंस डू नॉट मैटर एनी मोर। डीमेरिट्स क्या हैं जी? लॉन्ग डिस्कशंस आर नॉट पॉसिबल। बिल आता है भाई। इट कैन प्रूव टू बी अ रिलेटिवली एक्सपेंसिव वे टू कम्युनिकेट, हुई बात होगी। टेक्निकल प्रॉब्लम कैन कॉस्ट द कम्युनिकेशन प्रोसेस रियली बैडली। फोन कॉल्स टू एट ऑड टाइम्स आर वेरी डिस्टर्बिंग इन नेचर। और कोई भी बंदा किसी को रात के टाइम पे कॉलिंग करेगा तो वो डेफिनेटली वो तंग ही होगा।